हेलो स्टूडेंट्स। आपने किरचॉफ्स रूल, जंक्शन रूल, लूप रूल को पढ़ा। अब किरचॉफ्स रूल्स को हम अप्लाई करने जा रहे हैं व्हिटस्टोन ब्रिज पर। क्या है व्हिटस्टोन ब्रिज? आइए देखते हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज। अब व्हिटस्टोन ब्रिज में एक सर्किट होता है। किस तरह का सर्किट? इसमें 4 रेजिस्टेंसेस आपस में ज्वाइंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, 4 रेजिस्टेंसेस। इस तरह से 4 रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इनको R1, R2, R3, R4 या कोई PQ, RS लिखते हैं। चलिए मैं इसको लिख रहा हूं। रेजिस्टेंस P, रेजिस्टेंस Q, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस S। अब ये 4 रेजिस्टेंसेस जो आपस में कनेक्टेड हैं एंड टू एंड। सीरीज नहीं बोलेंगे, आगे आपको पता चल जाएगा सीरीज क्यों नहीं बोलना है। अब ये जो 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, इसमें कुछ जंक्शंस का हम नाम लिख रहे हैं। जंक्शन ए, जंक्शन बी, जिस पॉइंट पर कंडक्टर्स, जिस पॉइंट पर रेजिस्टेंसेस ज्वाइंट होते हैं उस पॉइंट को आप जंक्शन बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो पॉइंट ए, जंक्शन ए, पॉइंट बी, जंक्शन बी, सी, जंक्शन सी, डी, जंक्शन डी। ये हमने लिया रेजिस्टेंसेस की 4 जंक्शंस। अब बिटवीन 2 जंक्शंस, चाहे ए चाहे बी, डी जन लें हम, या फिर हम ए सी लें। बिटवीन 2 जंक्शंस, कोई भी 2 जंक्शन रेजिस्टेंस का ले लीजिए। उन दोनों जंक्शन के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाना है। गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट करंट को बहुत अच्छे से जांच करता है। छोटे से छोटे करंट को भी गैल्वेनोमीटर जांच करता है। यदि गैल्वेनोमीटर में करंट जाता है तो उसके जो निडल होते हैं, पॉइंटर होते हैं, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो यदि पॉइंटर में डिफ्लेक्शन हो गया, गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन हो गया, तो हम बोल देंगे कि इस पाथ में करंट है, गैल्वेनोमीटर में करंट है। यदि डिफ्लेक्शन नहीं होता है, नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन मतलब नो डिफ्लेक्शन, तो यदि निडल में, गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो कहेंगे गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है एंड सो कोई करंट गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रहा है। और जिस पाथ में गैल्वेनोमीटर को लगा रखे हैं उस पाथ में भी करंट नहीं जा रहा है। तो बच्चों बी और डी के बीच में लगा रहा हूं गैल्वेनोमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, और ये जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी हम लोग बोलेंगे आगे। नाउ अब जो 2 जंक्शन बच गए, रिमेनिंग 2 जंक्शंस, इस पर हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज। वोल्टेज अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं? बैटरी लगाते हैं और एक की लोग सेफ्टी के लिए लगा लेते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच को की लगा लेते हैं। नाउ अब ये जो सर्किट हमारा हो गया, इस सर्किट को व्हिटस्टोन ब्रिज का नाम मिला है। अब बच्चों जो कंडीशन है उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा शेप देखने से, ऐसी शक्ल देखने से व्हिटस्टोन ब्रिज नहीं होता है। इसमें जो कंडीशन आपने देखा, 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S, जो 4 रेजिस्टेंसेस हैं ये एंड टू एंड ज्वाइंट हैं। 2 जंक्शन रेजिस्टेंस का, चाहे BD चाहे AC, दोनों में से किसी 2 जंक्शन के बीच गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं। अब जो बाकी बच गया 2 जंक्शन, उस पे लगाना होगा बैटरी, अप्लाई करना होगा बैटरी, देन ये सर्किट कहलाएगा व्हिटस्टोन ब्रिज। अब इस बैटरी का जो ईएमएफ है, मैं इसको एप्सिलॉन लिख दे रहा हूं। एप्सिलॉन इज ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी। आइए बच्चों अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। आपके 12 बोर्ड में यदि आता है क्वेश्चन तो फिर हम उसको कैसे लिखें, तो इसका हम डिस्क्रिप्शन देंगे। लिखिए, मैं बोलता हूं, इन व्हिटस्टोन ब्रिज there are 4 resistances P, Q, R and S connected end to end connected है।
between two junctions of resistances of galvanometer, ब्रैकेट में लिखेंगे G is connected and between remaining two junctions of resistances potential difference is applied, ब्रैकेट में लिख लीजिए बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड। अब इसमें बैलेंस का कंडीशन होता है, गैल्वेनोमीटर में करंट को जीरो करना है तो डिफाइन करिए एडजस्टिंग वैल्यूज ऑफ P, Q, R, S when there is null deflection मतलब no deflection, there is null deflection, no deflection in needle of galvanometer. In galvanometer ब्रैकेट लिख लीजिए that is current in galvanometer is zero, current in galvanometer is zero। अब galvanometer में करंट को हम लोग Ig बोल रहे हैं इक्वल टू जीरो। देन लिखिए देन Wheatstone bridge is said balanced then और आप चेंज करिएगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अब ये जो बच्चों लिखे हैं इसी को कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। तो जो अभी हमने आपको लिखाया कि when there is null deflection in galvanometer, current in galvanometer is zero, then the व्हीटस्टोन ब्रिज is said balanced। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया, पॉइंट बी पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम हो गया, या कहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी जीरो हो गया, तो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाते हैं, इस पाथ में करंट जीरो हो गया, देन कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। उस समय ये रेशियो मिलता है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। थोड़ा यहां साइड में लिख के रख लेंगे कंडीशन, ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ये आपको समझने के लिए है। ये जो लिख रहे हैं कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस का ये कंडीशन हो गया। और आने वाले प्रॉब्लम्स में जब हमारे पास में व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे तो हम उसमें बैलेंस की जांच करेंगे। इसी से जांच होगा, यदि कभी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया तो उसमें आप चेक कर लीजिए P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है कि नहीं। यदि है तो समझ जाइए कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा, एंड सो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब हमसे 12 के बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड प्रूव इट, वेरीफाई इट। तो कंडीशन लिखे हैं, अब इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बैटरी से, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी की वोल्टेज ई लिया है हमने, अब एप्सिलॉन लिया है। अब यहां से करंट आई स्टार्ट हुआ, आई करंट आया। अब जैसा कि आप पढ़े हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल, किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आता है उतनी ही करंट जंक्शन से दूर जाता है। तो पहले चेक करिए कितना करंट आया, उतना ही करंट को दूर भेजना है आपको। जिधर कंडक्टर होगा
उधर की तरफ करंट को आपको भेजना होगा। तो आइए यहाँ पर आई करंट आया जंक्शन ए पर, हमने सोचा कि इधर की तरफ करंट I1 जा रहा है, यानी कि ए से बी करंट I1 जा रहा है। अब सोचिए कितना बच गया करंट। तो आई करंट आया, इसमें से I1 चला गया इधर, तो बचा कितना I माइनस I1। तब जिधर रास्ता मिलेगा, कंडक्टर मिलेगा, उधर करंट जाएंगे। I माइनस I1 करंट इधर चला गया। अब I1 करंट यहां पर आया, जंक्शन बी पर आया। अब यहां से सपोज किया कि गैल्वेनोमीटर में करंट जो जा रहा है उसको IG नाम जो दे दिए, कैपिटल G गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बोल देंगे हम लोग। तो फिर बाकी बचा कितना करंट, I1 करंट आया है, IG इधर गया तो बच गया I1 माइनस IG। तब I1 माइनस IG करंट इधर चले जाएंगे, जिधर कंडक्टर, रेजिस्टर इज कंडक्टर में करंट चलता है, चार्ज चलता है, तो जिधर हमें दिखाई पड़ेगा रेजिस्टेंस यानी कंडक्टर, उधर करंट जाएगा। अब ये IG करंट गैल्वेनोमीटर से होता हुआ ये IG करंट आया पॉइंट डी पर, जंक्शन डी पर। अब जंक्शन डी पर पहले टोटल करते हैं करंट को, कितना आया, तो I माइनस I1 प्लस IG, इतने करंट आए जंक्शन डी पर। अब देखिए इसको जाने के लिए इधर रास्ता मिलेगा, इधर कंडक्टर है, एंड सो इधर की तरफ चले जाएंगे I माइनस I1 प्लस IG। जंक्शन पर जितने करंट आते हैं, टोटल करंट जितना जंक्शन पे आता है उतना ही करंट जंक्शन से आगे जाता है। अब पॉइंट सी पर देखें टोटल कितना करंट आया, I1 माइनस IG आया, ये आ रहा है, दोनों को ऐड करिए, इन दोनों करंट को ऐड करिए, I1 प्लस I1 माइनस IG, इसको ऐड किया, IG कैंसल, I1 कैंसल, करंट I रह गए। अब ये I करंट आ गया बाहर। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सर्किट जो लिया था वहां पर समझाया था कि जितनी करंट किसी सर्किट में इंटर करता है उतनी करंट सर्किट से बाहर निकल जाना चाहिए। तो समझिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका ठीक है, क्योंकि टोटल करंट कंजर्व है इलेक्ट्रिक सर्किट में, टोटल करंट कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में, एंड सो जितनी करंट जाएगा सर्किट में उतना बाहर निकल जाएगा। या फिर कोई बैटरी से भी देखते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव से जितना करंट आपने दिया है उतनी करंट यदि लौट के आ गया बैटरी में, तो आप समझ जाइए करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका ठीक है। तो जंक्शन लॉ को इस तरह से जंक्शन पर ही लगा दीजिए और लूप रूल से इक्वेशन बना लीजिए। तो चलिए अब लूप रूल से इक्वेशन बनाते हैं, तब प्रूफ निकाल रहे हैं। जो कंडीशन लिखे हैं बैलेंस के लिए P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, अब उसको इस फिगर से प्रूफ करना है हमें। तो अब इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे, लेट द Wheatstone bridge in the figure is balanced, that is IG current in galvanometer equal to 0। अब ब्रिज बैलेंस्ड हमने सोचा, अब हम यहां से निकालेंगे कंडीशन ऑफ बैलेंस। इसके लिए क्या कंडीशन है, आइए लगाते हैं किरचॉफ्स लूप रूल। बोर्ड एग्जाम में मेंशन कर दीजिएगा, बाय किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप ABDA, तो इन क्लोज्ड लूप ABDA, ये जो क्लोज पाथ है, क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में हम लगा रहे हैं किरचॉफ्स लूप रूल। अब बच्चों किरचॉफ्स लूप रूल में जो आप पढ़े हैं, जो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन सीखा है, साइन क्या लेंगे हम I/R का, तो करंट I1 रेजिस्टेंस P है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था लूप रूल यूज करने के लिए कि लूप में यानी क्लोज पाथ में आपको एक चक्कर लगाना होगा, तो अपनी फिंगर को रख करके आप ऐसे एक चक्कर लगा लीजिए, 1 राउंड आप कंप्लीट करिए।
अब ए से चला करंट के डायरेक्शन में, जैसा कि आप सीखे हैं I इंटू आर इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? सबका जवाब मिल चुका है साइन कन्वेंशन में। तो इन डायरेक्शन ऑफ करंट I इंटू आर इज नेगेटिव, I1 इंटू पी नेगेटिव, I1 इंटू पी नेगेटिव। अब यहां से आगे बढ़िए, बी से डी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंड सो I इंटू आर नेगेटिव, IG इंटू जी, पर G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैपिटल G रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट डी से ए चले करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट इंटू रेजिस्टेंस पॉजिटिव, ये हो गया हमारा I माइनस I1 इंटू आर, टोटल इक्वल टू 0। अब IG 0 है, एंड सो इसको छोड़ के बाकी जो है टर्म को लिखिए, I1P यहां से ब्रैकेट हटा रहे हैं, प्लस I इंटू आर माइनस I1R इक्वल टू 0। ऐसे तो लिख चुके हैं IG 0, चलिए एक बार और लिख देते हैं, सिंस IG इक्वल टू 0, और साथ में G हम लोग रेजिस्टेंस लिए गैल्वेनोमीटर का, तो थोड़ा सा लिख दीजिए इसको भी, G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम आई आर को लेफ्ट छोड़ रहे हैं, I1P, I1R को राइट ले जाइए, दाईं तरफ ले जाइए, ये हो गया I इंटू आर इक्वल टू I1P गया राइट साइड पॉजिटिव, I1R गया राइट साइड पॉजिटिव। नाउ I1 कॉमन दिख रहा है, तो फिर हम कॉमन ले लें, क्योंकि सोल्यूशन में कॉमन लेते रहिए हमेशा। I1 लिया कॉमन, P प्लस R, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि करंट को एलिमिनेट करना होगा, करंट को हटाना होगा, तो फिर दो अननोन को सॉल्व करते हैं, तो दो इक्वेशन चाहिए। तो पहले नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ इक्वेशन सेम कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन करेंगे, कभी कोई परेशानी नहीं आता है। अब आगे जो है दूसरा लूप लें, और जब भी लूप लीजिए तो छोटा छोटा लूप लीजिए, क्योंकि टर्म कम होता है तो सॉल्यूशन जल्दी होता है। अब हम ले रहे हैं लूप BCDB। आप कहेंगे क्या क्लॉकवाइज लेना जरूरी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, क्लॉकवाइज ले लीजिए, सब में ठीक आवेगा, क्योंकि जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको सिखाया है वो इंटरनेशनल बेसिस पर है, इंटरनेशनल सारे बुक्स में है। एंड सो लूप रूल को आप बेहिचक लगाएंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन वो जो मैंने आपको लिखाया है वो यूज करिएगा, ठीक है? पीछे लेक्चर में जो हमने सिखाया है साइन कन्वेंशन उसको यूज करिएगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल बुक से है, वो लोकल बुक से नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर यूज कर रहे हैं बी से, पहले थोड़ा लिख दीजिए, इन लूप BCDB, लूप BCDB में चलते हैं, लगाते हैं एक चक्कर। तो B से C करंट के डायरेक्शन में I इंटू आर नेगेटिव, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू Q, ठीक है? I और रेजिस्टेंस हमारा Q है, I इंटू आर नेगेटिव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में I इंटू आर पॉजिटिव, तो फिर करंट इंटू S पॉजिटिव लेंगे, प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव। फिर अब B से B करंट का अपोजिट डायरेक्शन में I इंटू आर पॉजिटिव, IG इंटू G पॉजिटिव, नाउ दिस इक्वल टू 0। अब देखिए IG तो 0 है, एंड सो IG वाले टर्म को छोड़ते जाइए, माइनस I1 इंटू Q, I1Q प्लस I इंटू S माइनस I1 इंटू S, IG Q 0, क्योंकि IG 0, IGS 0, क्योंकि IG 0, IGG 0, नाउ दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे तो लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा लिख देता हूं यहां भी, सिंस IG इक्वल टू 0। अब ठीक उसी तरह से सॉल्व करिए, I1 ले जाइए दाईं तरफ, तो I इंटू S, I1 गया उधर, I1Q प्लस हो जाएंगे, I1Q, फिर I1S ले गए दाईं तरफ, I1S पॉजिटिव, नाउ IS, I1 कॉमन ले लिया, Q प्लस S इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों, क्लियरली देख रहे हैं, यदि दोनों को डिवाइड कर दें, I1 कैंसल, I कैंसल, तो सोल्यूशन पर तो अपनी नजर रखना होता है, आपको जैसे सॉल्व करना हो। 2 इक्वेशन बन चुके हैं, अब आप सॉल्व करिए।
solution is part of mathematics. अब मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूं, तो लिख दीजिए डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ये हो गया आई आर को आई एस से डिवाइड करा, आर अपॉन एस, आई कैंसल, आई वन पी प्लस आर को आई वन क्यू प्लस एस से डिवाइड करा, आई वन कैंसल, बच गया पी प्लस आर अपॉन क्यू प्लस एस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं या जैसे आपको सॉल्व करना हो, फिर मैं बोलूंगा सोल्यूशन इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे आप करना चाहे कर सकते हैं। चलिए मैं सिंपल सोल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहा हूं, P इंटू एस प्लस आर इंटू एस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई Q इंटू आर प्लस आर इंटू एस। अब जो R इंटू एस है इसको एक तरफ ले आइए, लेफ्ट या राइट जिधर मर्जी करें, कोई एक तरफ कर लीजिए। तो फिर यहाँ पर जो हमारा आर एस होगा वो कैंसल हो जाएंगे, पी एस इक्वल टू क्यू आर प्लस आर एस माइनस आर एस कैंसल हो गया। नाउ पी एस इक्वल टू क्यू आर मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं। अब इसी को रेशियो कर देते हैं, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। अब मैंने यहाँ पे मार्क किया है, क्यों? पहले तो इसको लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि आता है तो फिर आप प्रूफ करते हैं, हैंस प्रूव्ड लिख देते हैं वहां पर। अब ये मैंने मार्क क्यों किया है जान लीजिए। व्हिटस्टोन ब्रिज जब आएगा प्रॉब्लम में, व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं ये आपको जांच करना होगा। तो देखिए आमने सामने की रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, आमने सामने के रेजिस्टेंस को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आ रहा है। P के सामने S, P इंटू एस, Q के सामने R इक्वल टू Q इंटू आर। ऐसे लोग याद रख लेते हैं बैलेंस कंडीशन को, या फिर कोई ऐसे भी याद रखते हैं P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी एक मैं टेक्निक लगा रहा हूं ताकि आपको आराम से याद रहे। तो देखिए जैसे ऊपर लेफ्ट का रेजिस्टेंस अपॉन राइट की रेजिस्टेंस, लेफ्ट राइट रेशियो, फिर नीचे देखिए लेफ्ट रेजिस्टेंस अपॉन राइट रेजिस्टेंस, यानी लेफ्ट राइट रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है। तो जैसे आर्मी के परेड में होता है लेफ्ट राइट जो होता है, तो रिदम बना दिया मैंने यहाँ पर, लेफ्ट अपॉन राइट ऊपर, लेफ्ट अपॉन राइट नीचे, रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है। तो इसको याद रखिएगा बच्चों। अब यदि ये कभी दिख गया आपको व्हिटस्टोन ब्रिज में तो समझ जाइएगा कि व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है यदि, तो फिर मिडिल वाले को यहां से फेंक देंगे निकाल के। इसको हम क्यों फेंक देंगे तो जान लीजिए कि इसमें करंट नहीं होगा। जब व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो इसमें करंट नहीं होगा, जिस पाथ में करंट नहीं होगा वो यूजलेस हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसका कोई यूज नहीं बचा। एंड सो फिजिक्स कहता है कि यूजलेस यदि है तो फेंक दो। ठीक है, अब जिस पेन से मैं लिख रहा हूं इसकी पूरी इंक खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, हम इसको फेंक देते हैं। आप कहिएगा इंक डाल करके फिर से यूज कर लो, चलिए फिर से यूज कर लिया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल यूज के लायक नहीं बचेगा, तो क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे हम। तो सेम बात नेचुरली, फिजिक्स नेचुरल साइंस है। यदि करंट नहीं जाता है इस पाथ में तो निकाल के फेंक देंगे। अब जो सर्किट आपके सामने बच गया है, इस सर्किट में जो कुछ मांगेगा प्रॉब्लम, करंट निकालो तो करंट निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कोई दो पॉइंट के बीच कहेगा निकालो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। चलिए बच्चों ये ध्यान रखिएगा। अब जो व्हिटस्टोन ब्रिज को पढ़े हैं इसकी एप्लीकेशन जो है होता है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। व्हिटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन अननोन रेजिस्टेंस के लिए होता है। अब इसके लिए हम लोग व्हिटस्टोन ब्रिज की जो प्रिंसिपल है इसको यूज करते हैं स्लाइड वायर ब्रिज में, मीटर ब्रिज स्लाइड वायर ब्रिज में हम इसको यूज करते हैं। अब क्या है मीटर ब्रिज स्लाइड वायर ब्रिज, देखिए मीटर ब्रिज और इसी का दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। अब जो कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें सबसे पहले हमें प्रिंसिपल लिखना चाहिए इंस्ट्रूमेंट लिखने के समय। अब ये इंस्ट्रूमेंट हो गया मीटर ब्रिज, जो व्हिटस्टोन ब्रिज पे काम करते हैं और इससे अननोन रेजिस्टेंस को निकाला जाता है। तो फिर अब हम इसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल बताएंगे। प्रिंसिपल
क्या है इसके प्रिंसिपल, लिखिए, इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शन की बारी आती है। इसी तरह से 12वीं के बोर्ड में, 12 बोर्ड में आप अलग अलग स्टेप्स बताएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है आपका। और मैंने बोला हुआ है कि मैं 12 को भी मेंटेन करूंगा, IIT जी मेन एडवांस को भी मेंटेन करूंगा, नीट को भी मेंटेन करूंगा, एंड सो तीनों मेंटेन करके हम चल रहे हैं आगे। बुक्स हम लोग जो सॉल्व करते जा रहे हैं, NCERT, SC वर्मा, इरोडो, तीनों बेस्ट बुक को हम लोग सॉल्व करते आगे बढ़ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं और अपना 12 को भी तैयार कर रहे हैं। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन अब देखिए, इसी तरह से आप फिगर ड्रॉ करिएगा और फिर मैं उसको दिखा दूंगा। एक वुडन बोर्ड पे, वुडन बोर्ड, लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं, वुडन बोर्ड, उस पर कॉपर के स्ट्रिप्स लगे होते हैं, चौड़े चौड़े कॉपर के स्ट्रिप होते हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप होते हैं। अब ये है 90 डिग्री पर बेंट थिक कॉपर स्ट्रिप। अब बीच में फिर एक ये सेम थिकनेस का कॉपर स्ट्रिप होता है, फिर होता है दूसरा कॉपर स्ट्रिप, ये भी 90 डिग्री पर बेंट होते हैं, 90 डिग्री पर ये भी बेंट होते हैं, ये 90 डिग्री पर बेंट है, ठीक है, सेम थिकनेस का होता है ये कॉपर स्ट्रिप्स। अब यहाँ पे स्क्रूज है 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे डॉट्स स्क्रू हैं। अब इन दो एंड के बीच, कॉपर स्ट्रिप के इन दो एंड के बीच 1 मीटर लेंथ का एक वायर होता है, जो स्ट्रेच होता है, टाउट होता है, थोड़ा सा खिंचा होता है, ये टेढ़े मेढ़े नहीं, खिंचा होता है थोड़ा सा। इसके बगल में 1 मीटर स्केल लगे होते हैं, जस्ट इसके बगल में मीटर स्केल है। अब ये जो मीटर स्केल है यहाँ पर, इस मीटर स्केल से आप लेंथ मेजर कर सकते हैं वायर के, ये जो वायर है इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। चलिए, तो ये मीटर स्केल मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये है मीटर स्केल, जिससे कि आप वायर के लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब ये मीटर स्केल, तो फिर इसमें जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 0 0 100 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब सर्किट डायग्राम ये हो गया हमारा, जो हमें दिखता है लेबोरेटरी में, जो हमें मीटर ब्रिज मिलता है वो हो गया। अब इसमें सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले ये जो 2 वायर्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स जो हैं 1 मीटर वायर का, जिसको कि स्लाइड वायर, ये जो वायर हो गया, इसमें सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं। एक बैटरी लगाया, बैटरी का EMF एप्सिलॉन बोला, एक की लगा दिया, दिस इज की। अब ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां से ये जो गैप है, एक गैप इसमें और दूसरी गैप इसमें, इन दोनों में से किसी एक गैप में नोन रेजिस्टेंस हम देते हैं, लगाते हैं, और दूसरे गैप में अननोन रेजिस्टेंस को लगाते हैं, जिसका कि हमें वैल्यू पता लगाना है। तो फॉर कॉन्वीनियंस लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लेते हैं नॉन रेजिस्टेंस के लिए, जिसमें कि आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और उसका पता चल जाएगा कितना रेजिस्टेंस आप यूज किए हैं। आप कहेंगे रेओस्टेट लगा लें, तो रेओस्टेट में तो रेजिस्टेंस का पता चलता नहीं है कितना रेजिस्टेंस आप लगाए हैं, एंड सो हम लगा लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। चलिए, मैं इसको R से डिनोट कर रहा हूं। R का मतलब रेजिस्टेंस R अप्लाई करा हमने, और R का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स में डिफरेंट रेजिस्टेंसेस अप्लाई करने के लिए सिस्टम होते हैं, और आप उसका वैल्यू भी देख सकते हैं। दूसरे गैप में लगाया हमने अननोन रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, जिसका हमें पता लगाना है कितना है ये रेजिस्टेंस। अब ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये जो स्क्रू है, यहां से एक वायर निकला,
गैल्वेनोमीटर लगाया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर में होते हैं जॉकी। अब जॉकी क्या होता है बच्चों? जॉकी जो होता है एक मेटल पीस होता है जिसमें नाइफ एज, छुरी का जैसे, छुरी हमारा चाकू का जैसे एज होता है, किनारा होता है पतला सा, ठीक उसी तरह से पतले से नाइफ एज बने होते हैं, मेटल का पीस होता है जिसको जॉकी कहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर के साथ में जनरली लगाए जाते हैं। तो ये हो गया जे जॉकी, मैंने ये निशान बना दिया, ये हो गया जे जॉकी। अब बच्चों इस फिगर को आप व्हिटस्टोन ब्रिज समझेंगे। अब आप कहेंगे कि व्हिटस्टोन ब्रिज तो हमें नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं व्हिटस्टोन ब्रिज बना के दिखा देता हूं आपको कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज है। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये आपको केवल जानकारी के लिए कि आप फील कर सकें कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज है। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ व्हिटस्टोन ब्रिज। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है R और ये रेजिस्टेंस S, दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं थिक कॉपर स्ट्रिप से। थिक कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल। और आपने पढ़ा रेजिस्टेंस के समय, क्या पढ़ा आपने कि जब कभी भी 2 पॉइंट के बीच यदि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया तो दोनों पॉइंट हमारा होता है 1 पॉइंट, ठीक है। प्लेन वायर यानी रेजिस्टेंस 0 यदि हो गया 2 पॉइंट के बीच तो दोनों पॉइंट होता है 1 पॉइंट। तो ये जो कॉपर स्ट्रिप है, थिक कॉपर स्ट्रिप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके ज्यादा है एंड सो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कंसेप्चुअल में कि व्हाई थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड फॉर कनेक्शन, तो आप बताएंगे बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो चलिए, तो फिर ये सारे पॉइंट को एक समझेंगे, आर और एस। आर ये हो गया आर और ये हो गया हमारा एस का जंक्शन, ये हो गया। अब जहां पर जॉकी टच किया है पॉइंट, इसको पॉइंट जे भी हम समझते हैं। अब पॉइंट जे समझ लीजिए इसको, ठीक है। या चलिए इसको मैं लिख देता हूं, सी लिख देता हूं, जे फॉर जॉकी रहने दीजिए, पॉइंट को सी लिख देता हूं। अब यहां पर ए, यहां पर बी लिखा हमने, ए बी वायर हो गया, जॉकी टच किए। अब जो AC लेंथ है, AC लेंथ को हमने बोला L, ठीक है। चलिए मेंशन कर देते हैं, जो AC लेंथ है इसको बोला हमने L, AC लेंथ को बोला L। तो फिर यहां से जो आगे की लेंथ होगा, ये लेंथ होगा हमारा 100 माइनस L, 100 माइनस L हो जाएंगे, क्योंकि यहां से यहां की लेंथ है 1 मीटर। अब ये हो गया लेंथ C से B का लेंथ, ठीक है। चलिए यहाँ की लेंथ हमने AC लेंथ को L लिया है। अब AC लेंथ की रेजिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं P और CB लेंथ की रेजिस्टेंस को बोल रहा हूं Q। अब यहां पर आते हैं, नाउ ये मैंने लिखा P, ये लिखा Q। अब जरा गौर करिए, फिर यहां पर पॉइंट A पर गौर करिए जरा। पॉइंट ए हमारा जो है यहां पर ये P रेजिस्टेंस यानी वायर PC का रेजिस्टेंस और ये R रेजिस्टेंस, दोनों का एक एंड कॉपर स्ट्रिप नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इसलिए इस पॉइंट को सेम समझेंगे। तो R और P का जंक्शन A हो गया। फिर इधर से देखिए S और Q का जंक्शन हो गया B, ये B हो गया। Q और S का जंक्शन, अब पॉइंट A पॉइंट B, ये 2 जंक्शंस के बीच में देखिए कि बैटरी लगा हुआ है यानी वोल्टेज अप्लाइड है। और बाकी 2 जंक्शन, रिमेनिंग 2 जंक्शंस, अब ये हो गया R और S की जंक्शन। और यहां पर देखिए पॉइंट C को देखिए, ये जो पॉइंट C है जहां पे जॉकी है, J फॉर जॉकी जहां पर है ये, ठीक है, एरो से हमने जॉकी को दिखा रखा है। अब यहां पर Q और P का जंक्शन हो गया, ये पॉइंट C जो है ये Q और P का जंक्शन है, ये गैल्वेनोमीटर लग गया। अब बच्चों आप क्लियरली समझ रहे हैं ये सर्किट क्या है, व्हिटस्टोन ब्रिज है। चलिए तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन को थोड़ा आप लिखिए, मैं बोलता हूं, लिखिए। देयर इज अ 1 मीटर wire AB of
मटेरियल कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज on a wooden board, ये लिखा हमने। there is a, लिखिए बोल रहा हूं, there is a meter scale near the wire, there are thick copper strips, थोड़ा इसको लिख भी दीजिए अपने फिगर पर। कॉपर स्ट्रिप, ये कॉपर स्ट्रिप, तो देयर आर थिक कॉपर स्ट्रिप्स ऑन द बोर्ड पे थिक कॉपर स्ट्रिप है। The circuit diagram has been shown in the figure, बाकी टर्म का नाम नहीं लिखेंगे, सर्किट डायग्राम has been shown in figure। चलिए बच्चों, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आते हैं वर्किंग पर। हम वर्किंग में हमें बताना है कि जॉकी को कहां पे टच करें जिससे गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन हो जाए, जो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है। तो मेंशन करिए वर्किंग में लिखेंगे हम लोग, वर्किंग में लिखेंगे when jockey J is pressed on the wire AB at point C, then there is null deflection in galvanometer, then length AC equal to L of the wire is called balancing length। बस बच्चों, इसी को पहचानना होता है कि जॉकी को हम वायर पर जहां तहां ऐसे टच करते हैं, प्रेस करते हैं, तो जॉकी तो मेटल पीस हो गया। अब ये गैल्वेनोमीटर में बंधे हुए हैं जॉकी। अब ये जॉकी को आप यहाँ टच कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। तो डिफरेंट पोजीशन पर जॉकी को टच करते हैं। टच करके ऐसे पोजीशन सी का पता लगाते हैं जहां पे देयर इज नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो फिर जहां से करंट की एंट्री होता है सर्किट में, वो फर्स्ट एंड कहलाता है सर्किट का। तो ए फर्स्ट एंड है सर्किट का। एंड सो ए से देखेंगे लेंथ को हम, तो ए से सी, ये जो लेंथ हुआ, जितने लेंथ पर गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिखाया, इसी लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। पॉइंट सी को बैलेंस पॉइंट भी लोग बोलते हैं। तब ए सी हो गया एल, तो अब देखिए सी बी कितना होगा। देन सी बी इक्वल टू 100 माइनस एल, सेंटीमीटर में है। अब बच्चों दोनों का रेजिस्टेंस मेंशन कर लीजिए। लेट resistances of length L and 100 minus L, length L and 100 minus L of the wire R, P and Q। then अब देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर और प्रोपोर्शनल टू एल पढ़े हैं। तो फिर यहां पर हम लोग अब बोल सकते हैं P upon Q, दिस विल बी इक्वल टू
तो P के लिए लेंथ L है, Q के लिए लेंथ रेजिस्टेंस CB का Q सपोज कर रखें, इसके लिए लेंथ 100 माइनस L है, 100 माइनस L। अब व्हिटस्टोन ब्रिज लगा दीजिए प्रिंसिपल। तो बाय कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज we have R upon S इक्वल टू P अपॉन Q। जैसा कि हमने फिगर बना दिया था व्हिटस्टोन ब्रिज का, तो उसमें आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेफ्ट, रेजिस्टेंस राइट, रेजिस्टेंस लेफ्ट, रेजिस्टेंस राइट। तो लेफ्ट राइट रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू लेफ्ट राइट रेजिस्टेंस का रेशियो, ऊपर नीचे इक्वल। अब आपको चाहिए क्या? हमें चाहिए S, अननोन रेजिस्टेंस हमारा है S, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए। अब P अपॉन Q है, तो आप रख लें इसको, P अपॉन Q के जगह पर L अपॉन 100 माइनस L रख लीजिए। अब आपको S चाहिए, निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, S निकल जाएंगे। तो फिर S इक्वल टू R से इसको मल्टीप्लाई हो गया, 100 माइनस L इंटू R अपॉन L, एक जगह कर देता हूं इसको, इंटू R। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस आप दे रखे हैं इसको देख लीजिए। लेंथ L आपको यहां से स्केल पर मिल जाएगा, इसको रख देंगे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस, ये जो S है ये हमें निकल जाएंगे। अब बच्चों जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कोई भी मेजरमेंट में तो एरर होता ही होता है थोड़ा सा, तो फिर एरर को यदि मिनिमम करना चाहते हैं तो ये जो बैलेंस पॉइंट है इसको वायर के मिडिल में रखना होगा आपको। क्यों रखना होगा? तो लिख लीजिए व्हिटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज इज सेंसिटिव, दैट इज there will be minimum error in measurement of unknown resistance when the four resistances P, Q, R, S, R are approximately इक्वल। ठीक है, कंसेप्चुअली लोग इक्वल भी बोल देते हैं, बट सबको इक्वल करना तो मुश्किल है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अब रेजिस्टेंसेस इक्वल होगा, यदि ये इक्वल होंगे सारे, तो ये रेशियो 1 होगा, ये रेशियो 1 होगा, तो फिर जो लेंथ ये होगा 50 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ होगा 50 सेंटीमीटर। इसलिए कहा जाता है पोटेंशियोमीटर स्लाइड वायर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में कहा जाता है कि आप जॉकी को 50 सेंटीमीटर के नजदीक में रखिए तो सेंसिटिव होगा। इस समय ये हमारा मीटर ब्रिज, तो इससे जो हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, नॉन रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, उसमें मिनिमम एरर होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने मीटर ब्रिज कर लिए हैं। अब इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट और हमें करना है इस चैप्टर में, यह है पोटेंशियोमीटर। तो अगली क्लास में करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।